तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका महेंद्र सर की क्लास में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर है 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन एक्सियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन या एक्सियल पोजीशन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पूरा बनेगा, क्योंकि पूरा देखोगे तो पूरा पाओगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले डायग्राम देखिए। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक डायपोल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डायपोल। ये ए और बी क्या है? एक डायपोल है। इतना हिस्सा मत देखिए अभी। ए और बी क्या है? एक डायपोल, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 12 है। इसका सेंटर क्या है? ओ है। इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर हमने क्या रखा? हमने एक पॉइंट P रखा हुआ है। ये पॉइंट P क्या है? ये पॉइंट P वो है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक की बात? जो कि R डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा? प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण भी हमको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी हमको क्या मिलेगी? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो यदि प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? टूवर्ड्स नहीं भाई, अवे फ्रॉम। अवे का मतलब दूर जाएगी। प्लस से कहाँ जाएगी? दूर जाएगी। और माइनस के कारण क्या होगी? टूवर्ड्स आएगी। मतलब ईवी की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस के तरफ। और ई ए की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस क्यू से दूर। बात समझ में आ रही है? इसी को अवे और टूवर्ड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है? एक फॉर्मूला याद रखिए। क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी को क्या करना है? फंडामेंटल फॉर्मूला बना के चलना है, क्योंकि यही हमारे काम आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या बनेगा जल्दी से बताओ? ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर आता है ना, तो देखो प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस क्या होगी? एपी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये क्या होगी? एपी का स्क्वायर। यहाँ पर एक लाइन लिखना बिल्कुल मत भूलना। किसके अलोंग निकाल रहे हो? तो आप निकाल रहे हो, देखो प्लस क्यू पी, ये की डायरेक्शन एपी होगी क्या? हाँ भाई होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एपी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? एपी की वैल्यू बताओ जल्दी से। ध्यान से देखो, एपी की वैल्यू क्या दिख रही है? तो एपी की वैल्यू हमको मिलेगी क्यू अपॉन, अब ए से लेके पी तक चलना है। ओ से लेके ए तक की वैल्यू एल होती है। ए से लेके पी तक की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालनी है। ओ से पी तक की वैल्यू आर है। क्यों ना इस पूरी वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस कर दें, तो आपको एपी मिल जाएगा क्या? कितना? आर माइनस एल मिलेगा क्या? हाँ भाई मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या बनाओ? फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद फिर वही काम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, इसको मैं डब्बे के अंदर बंद कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू ऑफ चार्ज। तो क्या आएगा जल्दी से बताइए? ई बी इक्वस टू, क्या आएगा? ई बी इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों आएगा समझ लो यार। यहाँ देखो, हमें फिर क्या करना है? माइनस के कारण पॉइंट P पर निकालना है। तो क्या होगा? B से लेके P तक चलोगे तो ये क्या आएगा? BP का स्क्वायर। अब फिर वही लाइन अलोंग, किसके निकाल रहे हो? अलोंग रटना नहीं है यार, डेरिवेशन मेरे हिसाब से चलो सब बनेगा। BP। ठीक है, किस डायरेक्शन में BP? नहीं भैया, ध्यान से देखो कहाँ आ रहा है रो, उल्टा आ रहा है। तो इसको क्या लिखोगे? PV डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो बीपी की वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे एपी की वैल्यू निकाली थी, बी से लेके पी तक चलना है। ये वैल्यू एल है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आर है, तो ये क्या हो गई? आर प्लस एल हो गई। ठीक है, तो बीपी की जगह क्या लिख देना? आर प्लस एल लिख देना। तो देखो आ गया आंसर अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या देना है? 2 नंबर। ठीक है, अब क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताओ क्या होगी? जो डायरेक्शन डायपोल की होगी, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती? नेगेटिव से
पॉजिटिव की तरफ, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ मिलेगी, उसी तरफ मिलेगी। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम ई जो है उसको कैसे निकालेंगे, ई ए को यदि आप ई बी से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, इस ई ए को किससे माइनस कर देना, ई बी से माइनस कर देना, आपको क्या मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बस वैल्यू पुटअप करने की बारी है। वेक्टर ई इक्वल्स टू, ई ए की वैल्यू क्या है, ये है, ई बी की वैल्यू क्या है, ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट को के भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर क्या किया, माइनस का साइन लगाया, फिर आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है सभी को, जल्दी से देखो। हाँ भाई सही है। अब देखो वेक्टर ई इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, कॉमन आ जाएगा, इसके पास भी है इसके पास भी है, तो क्या आएगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दिक्कत कहाँ आएगी मेरे मुन्नो, तो आपको दिक्कत आएगी एलसीएम लेने में। तो आप एक चीज याद रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, कितने लोगों को पता है, जल्दी बताओ। ए माइनस बी ए प्लस बी, मान लो यदि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा और इसके ऊपर भी लगा, तो फॉर्मूले में क्या कर देना, होल स्क्वायर लगा देना, बस वही कहानी होने वाली है यहाँ पर। तो वेक्टर ई इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब बताओ एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बचपन में तो सीखा ही होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बस लगा डालो, तो क्या बनेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। बताओ जल्दी से, ये बनेगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, ये क्या बनेगा, माइनस आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL, डिवाइड किससे करना है बताओ, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर के होल स्क्वायर से। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बनेगा आपके पास, वेक्टर ई इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। जल्दी से बताओ, आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL। ठीक है, डिवाइड किससे करना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर से। देखो आर प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 2RL कितना हो जाएगा बताओ, 4RL हो जाएगा क्या, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसको अपन 4RL लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी कहानी क्लियर है सभी को, अच्छे से देखो। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमको इस 4 का बंटवारा करना पड़ेगा। बंटवारा कैसा होता है भाई, समान बंटवारा होता है ना, जितने भी भाई होते हैं सब में समान बंटवारा होता है, लड़ लड़ के लेंगे। तो देखो 4 है तो इसको 2R इंटू 2L लिख सकते हो क्या, ठीक है, एक 2 किसको दे दो, R को, और एक 2 किसको दे दो, L को, डिवाइड किससे कर दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो Q इंटू 2L, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L, और ये होता क्या था, ये होता था डायपोल मोमेंट। क्या होता था, डायपोल मोमेंट होता था। तो क्यों ना हम Q इंटू 2L की जगह क्या रख दें, P रख दें, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, आपका जो E बनेगा वो आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L की जगह क्या रख देना, P इंटू क्या है 2R, डिवाइड किससे है, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब एक कंडीशन लगेगी, एल की वैल्यू यदि आर से क्या है भाई, बहुत ही स्मॉल है, तो क्या होगा, इस एल को मारो गोली, तो क्या बनेगा, इस तरफ लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो, वेक्टर ई इक्वल्स टू आपका आएगा, क्या बनेगा, वेक्टर ई इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, P इंटू 2R डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब R की पावर 4, एक R से एक R क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया, E इक्वल्स टू आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 2 को आगे कर दो तो ये आ गया 2P अपॉन R क्यू। ठीक है बच्चों,
सो तो नहीं गए यार, डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्या करूं, कराना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा या कहीं ना कहीं तो आपको काम आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल इन एक्सियल कंडीशन। एक चीज और, इस एक्सियल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो यदि एंड ऑन पोजीशन के नाम से आ जाए तो ये नहीं बोलना मैंने पढ़ाया नहीं, बता दिया यार मैंने, क्या बोलते हैं इसको, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले वीडियो में आपको क्या मिलेगा, नॉन एक्सियल कंडीशन मिलेगी। बस मेरे साथ बने रहिएगा, और बस क्या करना है, आने वाले समय के हमको टॉपर बनना है। क्या नाम है बैच का, इम्तिहान बैच। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, और लाइक और सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूला करो। ठीक है।